बच सके। जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर आपको इंटरवेन करना है। यस, एंड देन महोदय, कृषि जिंसों के लिए सरकार की मूल्य नीति में उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने पर विचार किया जाता है, ताकि उचित मूल्यों पर आपूर्ति बंद कराकर उच्चतर पूंजी निवेश एवं उत्पादन को प्रोत्साहित और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालय विभागों के विचारों तथा अन्य संबंधित कारकों पर विभिन्न कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य का निर्णय करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेकों महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जिसमें शामिल है उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान उत्पादन मूल्य में समानता, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियाँ, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर फसल मूल्य समानता, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति तथा अदा किए गए मूल्य तथा किसानों द्वारा प्राप्त मूल्यों के बीच समानता। खेती उत्पादन की लागत में सभी अदा की गए लागतें शामिल हैं, जिसमें किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम तथा पंप सेटों के संचालन आदि के लिए डीजल, विद्युत की लागत सहित बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर नगद एवं सामान्य के रूप में व्यय के अतिरिक्त पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया भी शामिल है। कृषि लागत और मूल्य आयोग को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश करती है। गन्ना, जिसके लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, उसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 22 फसलें शामिल की गई हैं। ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, छिलके सहित मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, राम तिल, कपास, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों के बीज, कुसुम, पटसन एवं खोपरा। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा किसानों के उत्पाद के लिए उस समय प्रस्तावित न्यूनतम गारंटी मूल्य के अनुरूप होता है जब बाजार मूल्य उस स्तर से कम हो जाते हैं। यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में अधिक हो जाता है, तब किसान उस मूल्य पर उत्पाद को बेचने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है। महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इस बार बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने विस्तार से राष्ट्रीय बाजार स्थापित करने की जो घोषणा की गई है और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठता के साथ संबंध बनाकर हम इस काम को करेंगे।